तो व्यूवर्स, उर्दू मज़ाक एपिसोड नंबर 34 पार्ट 1। दरवाजे पर होती ज़ोरदार दस्तक किसे नरम बिस्तर से उठाने पर मजबूर कर गई थी, मगर दरवाजे के इस पार का मंजर तो इसकी नींद ही उड़ा चुका था। उलझे बालों, भीगी आंखों और जर्द चेहरे से खड़ी लड़की को देखकर कबीर को एक झटका लगा था। इसे लम्हे भर के लिए भी इस लड़की के माहा होने का शक गुजरा, मगर कबीर के कमरे तक माहा के सिवा कौन लड़की आ सकती थी। वो इस कांपते हुए वजूद को सर से पांव तक देखते हुए इसके चेहरे पर नज़र जमा गया। वो माहा के चेहरे पर इसका रवायती रूप तलाश करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहाँ से सिर्फ खौफ झलक रहा था। कबीर, मैंने इसे मार दिया। माहा के लबों से बामुश्किल इतने ही अल्फाज निकल पाए थे। कबीर जानता था कि माहा पिछली रात किसके साथ थी, इसलिए इसे शक गुजरा कि शायद माहा ने स्टीफन को मार दिया है। तुम्हारी अदाओं से कौन बच सकता है माहा? अगर वो बुढ़ा मर गया तो क्या हुआ? तुम घबराओ नहीं। कबीर दिल ही दिल में यह खबर सुनकर खुश हो गया था, क्योंकि इसे माहा को ब्लैकमेल करने का एक और मौका मिलने वाला था। मगर अगले ही लम्हे माहा कबीर की खुशी लोहारत करते हुए इस पर एक खौफनाक बम गिरा गई थी। मैंने हमीन को मार दिया कबीर। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार देती। वो कांपते हुए वजूद को कबीर के साथ लगाने के लिए आगे बढ़ी, मगर अगले ही लम्हे वो इसे खुद से दूर करते हुए पीछे हट गया। क्या बकवास कर रही हो माहा? कबीर को सख्त लहजे की तवक्कुआत के उलट था। बरतानिया में सिर्फ कबीर ही वो वाहिद शख्स था जिससे वो हमदर्दी की मदद की उम्मीद रख सकती थी, मगर इसका लहजा भी से माहा को सब समझा गया था। वो अपनी सिक्योरिटी के साथ मिली हुई थी और तुम्हारी इज्जत पामाल करके अपने बाप का बदला लेना चाहती थी। मेरी इज्जत? कबीर सवालिया अंदाज में माहा के कांपते वजूद को देखने लगा। कबीर, मैं हूँ तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बीवी। मिसेस मार्क जानती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए वो तुम्हें जानबूझकर प्रमोशन नहीं दे रही थी। वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। तुम पागल हो शायद। कबीर अपने खौफज़दा चेहरे पर हाथ फेरता हुआ गहरी सोच में मुब्तला हो गया। हाँ, अगर ख़ुद की हिफाजत करना पागलपन है तो मैं पागल ही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी गंदी ख्वाहिशात को पूरा नहीं होने दिया। झूठ बोल रही हो तुम माहा। मैं मिसेस मार्क को पर्सनली जानता हूँ। क्या तुम मुझे पर्सनली नहीं जानते कबीर? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जानता हूँ तुम एक मौकापरस्त औरत हो। कबीर दांत पीसते हुए मुखातिब हुआ था। इसे जल्द ही कुछ करना था, वरना इस सब का इल्ज़ाम उसके सर आ जाता। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? ये वक्त इन बातों का नहीं है। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम दोनों को कहीं छुप जाना चाहिए। अब तुम्हें डर लग रहा है माहा? ये डर तुम्हें तब नहीं लगा जब तुम इसके बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। तब तुम्हें डरना चाहिए था जब तुमने सिर्फ अना की तस्लीम के लिए मिस्टर खान से इनकी ज़िंदगी छीन ली थी। कबीर के मुंह से अपना माजी सुनकर माहा को ज़ोरदार झटका लगा था। इसे अब सारी गेम समझ आ गई थी। तुम भी कबीर? नहीं, तुम इस औरत के साथ मिले हुए नहीं हो सकते। जिसके साथ कुदरत मिल जाए इसका मुखालिफ तन्हा हो जाता है माहा, जैसे अब तुम हो तन्हा। कबीर, वो सब झूठ है, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। माहा इसे यकीन दिलाने के लिए इसके कदमों में बैठ गई थी, मगर वो तो शुरू से हकीकत जानता था, इसलिए अब कहाँ माहा के मानने वाला था। तुम्हारा यकीन करूँ? जिसने हमेशा हर जगह अपना मफाद देखा, जिसने अपने मफाद पर अपना हर रिश्ता कुर्बान किया, वो सब माजी था, मगर तुम्हारे निकाह में आने के बाद सब बदल गया है कबीर। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मगर अब मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने इनको सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मारा है, और मैं ये अदालत में भी साबित भी कर दूँगी। मुझे फ़कत तुम्हारे साथ और हौसले की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारा सिवा मेरा अब कोई भी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम माहा। तुम ना कल बदली थी, ना आज बदली हो, और ना कभी बदलोगी। हविस, लालच, खुद गर्जी, ये तुम्हारी फितरत है, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत थी जो मैं तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम पर फिदा हो गया? नहीं माहा, हकीकत तो ये है, जब तुम हमीन की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके यहाँ भाग आई थी, तब से हम तुम्हें फ़ॉलो कर रहे थे। हम जानते थे तुम पैसे और नमूदो नुमाइश की भूखी हो, इसलिए हमने तुम्हारे गिर्द पैसों का एक जाल बिछा दिया, और तुम इसके लालच में लम्हा ब लम्हा फंसती चली गईं, और फिरोज़ अकबर ख़ान की मग़रूर बीवी अब एक कॉल गर्ल और एक कातिल बन गई है।
کبیر کے انکشافات وہاں پر کب کبھی طاری کر گئے تھے۔ وہ زمین پر گر گئی اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ پلیز ویور سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.